मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, जो कि कुछ दिनों से नाराज बताए जा रहे हैं कांग्रेस से, और इसी बीच जो खबर सुर्खियों में आई वो हमने देखा कि कमलनाथ और नकुलनाथ यानी उनके बेटे दोनों ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है? क्या वे सच में बीजेपी में शामिल होने की सोच रहे हैं? क्योंकि जो खबर सामने आई कि रविवार को ही नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आई। लेकिन उसके बाद खबर आई कि कमलनाथ नहीं, नकुलनाथ, केवल नकुलनाथ ही सोमवार को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आखिर ये नाराजगी किस लिए? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इससे पहले क्या वो पार्टी बदल देंगे? क्या वो अपना पाला बदलने वाले हैं? क्या ऑपरेशन लोटस काम कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि सवाल ये तमाम खड़े हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने से पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ काफी दिनों से नाराज बताए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी ये नाराजगी काफी अहम रोल निभाती है। पूर्व मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या वो कांग्रेस ही छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? आखिर कौन सी है वो वजह जिस वजह से कमलनाथ इतने दिनों से नाराज है? वो वजह आज आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है कमलनाथ के मन में। बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों के बीच कमलनाथ को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। संभावना जताई जा रही है कि कमलनाथ खुद बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ जरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि कमलनाथ विधायक पद छोड़ सकते हैं और साथ ही खुद को राजनीति से दूर कर सकते हैं। इससे उम्र के इस पड़ाव में विचारधारा छोड़ने की तोहफत से भी वो बच जाएंगे। वहीं छिंदवाड़ा और भविष्य यानी कि नकुलनाथ बीजेपी को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए खुद कमलनाथ की, तो फिलहाल उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बस इतना कहा कि उनकी किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के सवाल को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सूचित करूंगा। मेरी कहीं कोई बात नहीं हुई है, मैं 13वीं में जा रहा हूं। कमलनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मेरी कमलनाथ से चर्चा हुई है, वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि जिस तरह से कमलनाथ ने संगठन में काम किया और जिस तरह से कांग्रेस से उनका पुराना रिश्ता है, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस छोड़कर जाएंगे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। जैसा कि शनिवार को हमने देखा था कि नकुलनाथ ने यानी कि कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस नाम हटा दिया था, कांग्रेस पार्टी का नाम ही हटा दिया, जिसे लेकर सुर्खियां बटोरने लगे। वो यहाँ पर जो अटकलें तेज हुई कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कमलनाथ की नाराजगी की भी खबर सामने आई। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज चल रहे हैं कमलनाथ की नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव की हार का ठिकरा सिर्फ कमलनाथ पर फोड़ा जाना। चुनाव परिणाम आते ही कमलनाथ से इस्तीफे की मांग की गई थी। रणदीप सुरजेवाला, गुरदीप सप्पल, जेपी अग्रवाल ने आला कमान से की थी कमलनाथ की कार्यप्रणाली की शिकायत। सूत्रों के मुताबिक 5 सालों समेत चुनाव के दौरान कमलनाथ द्वारा उठाए गए खर्चे के बारे में सवाल पर भी थी नाराजगी। कमलनाथ की सोनिया गांधी से आग्रह के बावजूद नहीं मिला राज्यसभा का टिकट। कट्टर दिग्विजय समर्थक अशोक सिंह को दिया गया था राज्यसभा का टिकट। कांग्रेस आलाकमान ने इंडिया अलायंस की पहली महारैली भोपाल में तय की बिना कमलनाथ से बात किए। इस पर भी थी कमलनाथ की नाराजगी। आलाकमान का रहा था समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा बिना कमलनाथ से बात किए। कमलनाथ द्वारा विधानसभा स्तर पर चुनाव सामग्री समेत तमाम सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराए जाने पर चुनावी हार के बाद उठे थे सवाल। राहुल गांधी ने जताई थी सार्वजनिक नाराजगी। सार्वजनिक होने से आहत थे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव के टिकटों का सर्वे और वितरण में कमलनाथ के अलावा बाकी सभी की सुनी गई। इससे भी नाराजगी देखा जाए तो कमलनाथ के कांग्रेस से नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही है। हालांकि उन्होंने खुद इस बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है कि बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भी जब उन्होंने राज्यसभा टिकट का आग्रह किया था, उन्हें वो टिकट नहीं दिया गया। अशोक सिंह को ये टिकट दे दिया गया। इससे भी नाराजगी
सामने आई थी। आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर काफी दिनों से कमलनाथ नाराज चल रहे थे और लोकसभा चुनाव आने से पहले ही अब सुर्खियां बटोरने लगी है उनकी ये नाराजगी। बहरहाल अगला कदम कमलनाथ का क्या होता है, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर केवल उनके बेटे नकुलनाथ ही बीजेपी ज्वाइन कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।